JK न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JK न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वफाक का हुकूमत आज़ाद कश्मीर को 20 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज कहाँ गया? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि मिल गया, मंजूर भुट्टो कहते हैं कि जल्द दे देंगे। दोनों के बयानात में तज़ाद। भारत अपने वादों की पासदारी करे, हुसूल आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद। पाकिस्तानी हुक्मरानों की मसला कश्मीर में दिलचस्पी मायूस कुन हद तक कम हो गई, कश्मीरी तशवीश में मुब्तला। शदीद बारिश और बर्फबारी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी और पाकिस्तानियों के जज्बा इजहार यकजहती को ठंडा न कर सकी। OIC भारतीय मज़ालिम बंद करवाए, पाक भारत मुज़ाकरात में कश्मीरियों की शमूलियत बहुत ज़रूरी है। सदर आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर भर में बारिशों का सिलसिला जारी, तेज हवाएं और आंधियां चलने से अवाम माली नुकसानात से दोचार, कई मकानात की छतें गिर गईं। आज़ाद कश्मीर के दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहां के तलबा व तालबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील जानेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। हक़ मसीहाई के दावेदार हमारे डॉक्टर और अस्पताल क्या रख पाते हैं बीमारों के जख्मों पर हकीकी मरहम? क्या हमारे सरकारी अस्पताल और डॉक्टर्स पूरे उतरते हैं हमारी उम्मीदों पर? और क्या कहते हैं मरीज? देखिए JK न्यूज़ पर। औलिया, सूफिया और शौरा की धरती, शहर अंगेज कोहसारों, दरियाओं और आबशारों की सरजमीन जम्मू कश्मीर। इक़्तिदार के लिए सियासतदानों की कशमकश, तामीर और तरक्की के अवामी दावे और करप्शन के इल्ज़ाम। और देखिए बहुत कुछ प्रोग्राम कश्मीर टॉक में। वादी कश्मीर के दिलकश नज़ारों और पहाड़ों की दुनिया, जन्नत नज़ीर की बहारों की दुनिया, ग्लेशियर और आबशारों की दुनिया, देखते रहिए JK न्यूज़। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। शख्सियात और सियासत के छुपे राज, इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए नॉन इश्यूज क्रिएट करने की गलत रवायत। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तलाश में है हर कोई सच भी। ये सब जानने के लिए जुनेद अंसारी और राजा हबीबुल्लाह खान आपके लिए ला रहे हैं सच क्या है। और अब खबरें तफसील के साथ। वफाक की जानिब से हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए ऐलान करदा 20 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज हवाई निकला। इस्लामाबाद में मुनक्कदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर
اور وفاقی وزیر امور کشمیر کی نیوز کانفرنس میں جے کے نیوز کے سوال پر چودھری عبدالمجید کی وضاحتیں، جبکہ منظور بھٹو نے بیل آؤٹ پیکج کی حقیقت کو آشکار کر دیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر میاں منظور بھٹو پی آئی ڈی اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید، اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سردار غلام صادق اور سینئر وزیر چودھری محمد یاسین کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ دوران پریس کانفرنس جے کے نیوز کے ڈائریکٹر سردار عابد حسین نے سوال پوچھا کہ وفاقی وزیر یہ بتائیں کہ حکومت آزاد کشمیر کے لیے اعلان کردہ 20 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج تاحال کیوں نہ مل سکا۔ یہ سننا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے وزیر امور کشمیر میاں منظور بھٹو سے مائک لیا اور خود جواب دیتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں کوئی مالی بحران نہیں، وفاقی حکومت کا بیل آؤٹ پیکج ریاستی حکومت کو مل گیا ہے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کا یہ منظر نظر انداز کرتے ہوئے منظور بھٹو نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کا جواب بھی میں دوں گا۔ منظور بھٹو کا کہنا تھا کہ 20 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج تاحال حکومت آزاد کشمیر کو نہیں ملا، جبکہ وزیر اعظم پاکستان سے بات چیت چل رہی ہے، جلد یہ پیکج حکومت آزاد کشمیر کو دے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی وزیر امور کشمیر کے متضاد بیانات کے بعد ریاستی عوام سوال پوچھتے ہیں کہ 20 ارب روپے کے بیل آؤٹ پیکج کا کیا ہوا؟ اس پیکج سے ریاستی عوام مستفید ہوں گے یا یہ رقم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان میں جاری انتخابی مہم میں جھونک دی جائے گی؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری عبدالمجید نے کہا ہے کہ عالمی برادری کشمیریوں کی تحریک آزادی کشمیر کو جائز سمجھتی ہے۔ بھارت اپنے وعدوں کی پاسداری کرے، پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہے، حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا کہ دنیا کے تمام امن پسند مہذب ممالک کشمیریوں کی تحریک آزادی کو جائز ترین سمجھتے ہیں۔ بھارت کو چاہیے کہ ہٹ درمی کو ترک کر کے سنجیدہ انداز میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری عبدالمجید نے کہا کہ کشمیری گزشتہ 65 سالوں سے لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی کی شمع روشن رکھے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا بھر کی امن پسند قوتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی آواز کو سنا اور سمجھا جائے۔ چودھری عبدالمجید نے کہا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خود یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے کر اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب تک کشمیریوں کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا خود موقع نہیں دیا جائے گا تب تک خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چودھری عبدالمجید نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت بھٹو شہید کے فلسفے کے مطابق کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ شدید بارش اور برف باری کشمیریوں کے جذبہ آزادی اور اہل پاکستان کے جذبہ اظہار یکجہتی کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ اسی طرح کے مناظر کوہالہ پل پر دیکھنے کو ملے ہیں، جہاں موسم تو سرد تھا مگر حصول آزادی کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے والوں کے جذبات گرم تھے۔ مظفر آباد سے احسن شاہ کی رپورٹ۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کوہالہ کے تاریخی پل پر شدید بارش اور برفباری کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین، بوڑھے بچے اور جوانوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انسانی زنجیر بنا کر اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ شدید بارش کی وجہ سے جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت کوہالہ پل پر یکجہتی کی پروقار تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ یوم یکجہتی اس عزم اور تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کو اس کے وعدوں کی پاسداری کرنے پر مجبور کیا جائے اور کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کا حق دیا جائے تاکہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ مقررین نے کہا کہ بھارت ایک مکار دشمن ہے اور ہم بھارت سے خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ صدر آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب خان نے کہا ہے کہ OIC بھارتی مظالم بند کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاک بھارت مذاکرات میں کشمیریوں کی شمولیت ضروری ہے۔ عالمی برادری گمنام قبروں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا سخت نوٹس لے۔ صدر آزاد کشمیر سردار محمد یعقوب خان نے کہا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو اپنا مؤثر ترین کردار ادا کرتے ہوئے بھارتی مظالم بند کروانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔
काहिरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मिलने वाली गुमनाम कब्रें भारतीय जराइम का पर्दाफाश कर रही हैं। इस वक्त हजारों कश्मीरी नौजवान लापता हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल टारगेट किलिंग भारतीय अफवाज और हुकूमत का सबसे बड़ा जुर्म है। सरदार याकूब खान ने कहा कि आलमी बिरादरी इंसानी हकूक की इन संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेकर भारत से बाज़पुर्स करे। भारत कभी भी रियासती ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को नहीं दबा सकता। हालिया बारिशों के बायस मंगला डैम की सतह तेजी से बुलंद होना शुरू हो गई है। पानी के वाफर जखीरे से खुशहाली की फसलें पैदा होंगी। मंगला डैम पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबी जखीरा है। मंगला डैम में कश्मीर के बुलंद बाला पहाड़ों से गिरती खूबसूरत आबशारों से गिरता पानी कश्मीर के नदी नालों और दरियाओं का पानी जमा होता है। यही वजह है कि जब भी कश्मीर में मौसम बरसात की आमद होती है तो मंगला झील के गहरे नीले पानी के जखीरे में भी इजाफा हो जाता है। हालिया बारिशों के बायस मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। मंगला डैम में पानी की सतह में इजाफा पाकिस्तान के सरसब्ज व शादाब खेतों खलियानों की लाली और हरियाली की जमानत है। हालिया बारिशों ने जहां कश्मीर के तूल और अर्ज में मुश्किलात पैदा की, वहीं कुदरत ने पानी के जखीरे की सूरत में हालिया बारिशों को बारान रहमत बनाकर अपनी नेमत से अहले वतन को सरफराज किया है। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तानी ज़राअत को कश्मीर का पानी परवान चढ़ाता है। माहिरीन के मुताबिक मंगला झील में पानी का इजाफा खुश आइन अमर है। इससे बिजली की पैदावार और आबपाशी के मंसूबों की कारकर्दगी बेहतर होगी। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तुराबी ने कहा है कि कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी के सामने हिंदुस्तान की मकाराना चालें कोई हैसियत नहीं रखती। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी की रैली में भारतीय वज़ीर आज़म का पुतला नजर आतश किया गया। जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तुराबी ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी मकारियों से कश्मीर पर काबिज नहीं रह सकता। कश्मीरी जज्बा आज़ादी से सरशार हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद में हम कश्मीरियों के साथ हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की इस्लाह अहवाल की ज़रूरत है। महाजरीन कश्मीर आज़ाद खित्ते से मायूस होकर वापस जा रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में हमारी जगहंसाई का बायस है। योम यकजहती कश्मीर के मौका पर सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा योम यकजहती कश्मीर के इज्तिमा से खिताब करते हुए अब्दुल रशीद तुराबी ने कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का इस्लाम का रिश्ता है और जल्द ही ये इनकलाब पाकिस्तान में भी आएगा। जालिम हुक्मरानों को नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के हवाले से पसपाई की पॉलिसी अपनाए हुए है। भारत से दोस्ती की पींगें बढ़ाई जा रही हैं और तजारत और तहाइफ के नाम पर मसला कश्मीर को सबोताज किया जा रहा है। भारत कश्मीरियों का कातिल है और भारत कभी भी पाकिस्तानियों का खैरख्वाह नहीं हो सकता। इस मौका पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की कश्मीर की हवाले से खिदमात को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि जब हमें हुक्मरानों ने बेसरो सामानी के आलम में छोड़ दिया था तो ऐसे मौका पर काजी हुसैन अहमद ने कश्मीरियों की इमदाद की थी। योम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली की क़यादत जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद मरहूम के फर्जंद लुकमान काजी और जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तुराबी कर रहे थे। रैली के शुरका ने सेंट्रल प्रेस क्लब से 2 मील तक मार्च किया और इस मौका पर भारत की तरफ से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, भारतीय दहशतगर्दी और बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रैली के शुरका ने भारतीय वजीर आजम का पुतला भी नजर आतिश किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। औलिया, सूफिया और शौरा की धरती, सहर अंगेज कोहसारों, दरियाओं और आबशारों की सरजमीन जम्मू कश्मीर। इक़्तिदार के लिए सियासतदानों की कशमकश, तामीर और तरक्की के अवामी दावे और करप्शन के इल्ज़ाम। और देखिए बहुत कुछ प्रोग्राम कश्मीर टॉक में। वादी ये कश्मीर के दिलकश नज़ारों और पहाड़ों की दुनिया, जन्नत नज़ीर की बहारों की दुनिया,
ग्लेशियर और आबशारों की दुनिया। देखते रहिए जेके न्यूज। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। शख्सियात और सियासत के छुपे राज, इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए नॉन इश्यूज क्रिएट करने की गलत रवायत। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तलाश में है हर कोई सच की। ये सब जानने के लिए जुनेद अंसारी और राजा हबीबुल्लाह खान आपके लिए ला रहे हैं सच क्या है। खबरनामे में दोबारा खुश आमदीद। आज़ाद कश्मीर भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाएं और आंधियां चलने से अवाम माली नुकसानात से दोचार हो रहे हैं। मकानात की छतें गिर गईं। कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बाद मुख्तलिफ अजला के ज़मीनी राब्ते मुनक़ते हो गए हैं। इन दिनों मौसम की तुंदो तेज तब्दीली, तूफानी बारिशों और सर्दी की शिद्दत ने आज़ाद कश्मीर को आड़े हाथों ले रखा है। आज़ाद कश्मीर भर में शदीद तूफानी बारिशों, तेज हवाओं, आंधियों और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम की इस अचानक अंगड़ाई ने महकमे मौसमियात को एक तरफ वित्त हैरत में डाल दिया और दूसरी तरफ गरीब कश्मीरी अवाम का भी सत्यानाश करके रख दिया। तेज हवाओं के झक्कड़ चलने से अवाम माली नुकसानात से दोचार हैं। तेज हवाएं चलने से कई दरख्त उखड़ चुके हैं, साइन बोर्ड जमीन बोस हो चुके हैं और कई मुकामात पर बिजली के खंभे गिरने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। कच्चे मकानों की छत गिरने से मुतअद्दिद अफराद हलाक भी हो चुके हैं और कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुख्तलिफ इजला का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बारिशों का ये सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानब से मसला कश्मीर के हल में अदम दिलचस्पी मायूस कुन हद तक बढ़ चुकी है। कश्मीर के नाम पर वोट लेकर बरसर इक़्तिदार आने वालों को कश्मीरी अवाम से दिलजोई की तौफीक भी नहीं होती। कश्मीर के ख़ास अयाम में इज़हार यकजहती का अमल भी मतरूक होता जा रहा है। वैसे तो कश्मीर के खास अयाम और इजहार यकजहती के मौक़ों पर पाकिस्तानी अवाम अहले कश्मीर से बढ़ चढ़कर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बात इंसानी हाथों की जंजीर की हो या हक़ खुद इरादियत की, अहले पाकिस्तान का जज्बा काबिल दीद और अंदाज काबिल सताइश होता है। मगर जनाब कुछ अहवाल तो जानिए पाकिस्तान के इन अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार का, जिनकी मसला कश्मीर के हवाले से अदम दिलचस्पी मायूस कुन हद तक बढ़ चुकी है। पहले पहल तो अहले कश्मीर से इजहार यकजहती करना हो या फिर ज़ल्ज़ला से मुतासरा कश्मीरियों से हमदर्दी। पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रियासती कानून साज असम्बली और कश्मीर कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब किया करते थे। मगर जनाब अब तो इन बादशाहों को कश्मीरी कौम से दिलजोई की तौफीक भी नहीं होती। मसला कश्मीर के नाम पर और मसला कश्मीर को हल करवाने के वादे करके मासूम पाकिस्तानी अवाम से वोट हासिल करने वाले जब ऐवान इक़्तिदार की राह पर गामजन होते हैं तो अब मजलूम, महकूम और गुलाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का वक्त ही नहीं मिलता। आज़ाद कश्मीर की मुसलमान सियासी जमातों और तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने वाले लोगों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की कमज़ोर खारजा पॉलिसी और पाकिस्तानी हुक्मरानों की भारत के साथ तरला आमेज पॉलिसी ने कश्मीरियों को मायूसियों के अंधेरे में धकेल दिया है। लेकिन जब तक कश्मीरियों और पाकिस्तानी अवाम के जिस्म में जान है, जज्बा आज़ादी और वलवला हुर्रियत जिंदा रहेंगे। कश्मीर इशू के हवाले से अहलियान कश्मीर को हमेशा पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सियासतदानों और बिलखसूस पाकिस्तानी हुक्मरानों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता रही हैं और रहेंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल यहाँ है कि इस दफ़ा यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान के किसी भी इम्पोर्टेंट फिगर ने आज़ाद कश्मीर में असम्बली से या मुश्तरका पार्लियामेंट से खिताब करने की कोशिश नहीं की और इस तरह के अमल से मकबूजा कश्मीर तक ये पैगाम पहुंचाना होता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर के इशू को हल करने के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके साथ हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुजफ्फराबाद में हुआ और उस जमात जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत है, जिसके बानी ने मकबूजा कश्मीर में हड़ताल कराई थी, जो ये कहते थे कि कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग करेंगे, उस जमात का कोई बड़ा लीडर,
कोई पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए नहीं आया। यह दो अमली इस बात की गमाज़ी करती है कि पाकिस्तान के सियासतदान जो कश्मीरी अवाम से कश्मीर के मसले के हल के नाम पर, कश्मीर की आज़ादी के नाम पर वोट लेते हैं, इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में आकर सब फरामोश कर जाते हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि भारत को पसंदीदा तरीन मुल्क करार देने का फैसला फिलफौर वापस लिया जाए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ादी कश्मीर के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म और सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तानी पॉलिसी साजों को भारत के साथ रवाबत और ताल्लुकात बढ़ाने से पहले कौमी मुफाद में सोचना होगा कि मुल्क और कौम के लिए क्या बेहतर है और हमारी तरजीहात क्या होना चाहिए। मसले कश्मीर हल किए बगैर भारत से ताल्लुकात हरगिज बेहतर नहीं हो सकते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि भारत को पसंदीदा तरीन मुल्क करार देना एक गलत फैसला है। हम रोजे अव्वल से इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि लाखों कश्मीरियों का कातिल भारत पाकिस्तान का दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। भारत दोस्ती के पर्दे में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए खिदमात सबके सामने हैं। जम्मू व कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार खालिद इब्राहिम खान कहते हैं कि भारत के ओछे हथकंडों के बावजूद कश्मीरी आज़ादी की जदोजहद जारी रखेंगे। भारतीय मजालम, जुल्म व सितम कश्मीरियों को आज़ादी की मंजिल से दूर नहीं रख सकते। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह सरदार खालिद इब्राहिम खान ने कहा कि भारत के ओछे हथकंडे कश्मीरियों को आज़ादी की मंजिल से दूर नहीं रख सकते। कश्मीरी गुज़िश्ता 65 सालों से भारतीय अफवाज के नरगे में अपनी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और ये आज़ादी की जद्दोजहद अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुँचेगी। आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। यहाँ पर कायम हुकूमत को चाहिए कि वह तहरीक आज़ादी के तकाज़ों को समझते हुए कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करे। सरदार खालिद इब्राहिम खान ने कहा, आज़ाद खित्ते में एक इनकलाबी हुकूमत का मार्ज़ वजूद में आना जरूरी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा है कि आज़ादी की मंजिल करीब है। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरी कौम के हुकूक गस्ब नहीं कर सकती। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर और वज़ीर ट्रांसपोर्ट मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी की मंजिल बहुत करीब है। भारत जुल्म सितम ढाकर कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं दबा सकता। जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा कि योम यकजहती कश्मीर के मौका पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया है कि पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में उनके शाना बिशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद रियासत भर में 3 मेडिकल कॉलेजेस और मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों समेत कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करवा चुके हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में दर्जनों स्कूल्स ऐसे हैं जहां के तलबा व तालबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शहरी सिर्फ इतना कहते हैं कि हुजूर वाला कुछ नजर करम इस तरफ भी। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा अवामी हुकूमत 26 जून 2011 के इंतखाबात के बाद बरसरे इक़्तिदार आई। अगरचे अपोजिशन जमातों ने इंतखाबात में शदीद तरीन धांधली के इल्ज़ामात लगाए और इसके बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, चौधरी मोहम्मद यासीन और चौधरी अब्दुल मजीद के दरमियान ताकत की जंग भी जारी रही। ताकत की ये जंग अगरचे पसे पर्दा अंदाज में जारी थी, लेकिन आखिरकार हुमा का परिंदा चौधरी अब्दुल मजीद के सर पर आ बैठा और वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए। 8.5 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और अवामी वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेजेस, मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों, कैडेट कॉलेज समेत कई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करवाने का ऐलान भी किया और कई प्रोजेक्ट्स शुरू भी हो गए। लेकिन इस वक्त आज़ाद कश्मीर के शहरी ये पूछते हैं कि आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ऐसे दर्जनों स्कूलों का क्या बनेगा कि जहां के तलबा व तालबात खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शहरी अवामी वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स का आगाज बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन छोटे छोटे स्कूलों का क्या बनेगा कि जहां पर मासूम बच्चे अपनी इब्तदाई तालीम
تعلیم حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجبوری کے عالم میں شب و روز کاٹ رہے ہیں۔ ان دور دراز علاقوں میں باغ، راولا کوٹ، ہٹیاں بالا، وادی نیلم سمیت لائن آف کنٹرول کے کئی ایسے علاقے بھی شامل ہیں جو آئے روز بھارتی گولہ باری اور فائرنگ کا نشانہ بھی بنتے رہے ہیں۔ عوامی وزیر اعظم اور حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ اربوں روپے کے میگا پروجیکٹ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ چند لاکھ روپے سے بننے والے ان سکولوں کی عمارتوں پر بھی کچھ توجہ دے دے۔ جمعیت علماء جموں کشمیر کے صدر مولانا پیر محمد عتیق الرحمان فیض پوری نے کہا ہے کہ بر صغیر میں دین اسلام کی اشاعت بزرگان دین نے اپنے اعمال و کردار اور تبلیغ اسلام کے ذریعے ممکن بنائی۔ پیر محمد نیک عالم شاہ ریاست جموں کشمیر کی انتہائی بزرگ ہستی ہیں۔ جمعیت علماء جموں کشمیر کے صدر مولانا پیر محمد عتیق الرحمان نے ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ بزرگان دین کی تبلیغ و اشاعت اور روحانی فیضان سے پھیلا ہے۔ قرآن مجید کا واضح ارشاد ہے کہ جو چیز تم نہیں جانتے وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ہی راہ ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ پیر محمد عتیق الرحمان نے کہا کہ منبع علم و حکمت حضرت پیر سید محمد نیک عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وجود بامسعود سنت و شریعت کا عکس ہوا ہے۔ پیر محمد سید نیک عالم شاہ پیدل سفر کر کے حجاز مقدس پہنچے، حج ادا کیا اور پھر 1 سال مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اس دوران حرمین شریفین میں دنیا بھر سے آئے ہوئے مقتدر علماء و مشائخ سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی حضرت پیر سید محمد نیک عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ جے کے نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv۔ اس کے ساتھ ہی محمد رفیق مغل اور پوری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ JK News।